बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। करेगुट्टा ऑपरेशन में 19 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। नक्सलियों में 8 पुरुष 11 महिला शामिल हैं। दक्षिण जोनल कमेटी मेंबर और गालीकोंडा एरिया कमेटी ढेर कई नक्सली शवों की पहचान की जा रही है। लगातार 17 दिन से चल रही मुठभेड़ ऑपरेशन में अब तक 24 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष 11 महिला शामिल हैं। सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। दक्षिण जोनल कमेटी मेंबर और गालीकोंडा एरिया कमेटी ढेर कई नक्सली शवों की यहां पर बरामदगी। 19 नक्सलियों के शवों को बरामद करा गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लगातार इसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। नक्सलियों का खात्मा लगभग तय है। मारे गए नक्सलियों में 19 शव मिल गए हैं और कई नक्सली शवों की पहचान भी की जा रही है। लगातार 17 दिन से मुठभेड़ चल रही है। करेगुट्टा पहाड़ी को पूरी तरह से जवानों ने घेर रखा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बड़े कमांडर भी यहां घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कई नक्सली ठिकानों को पूरी तरह से यहां पर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई हथियार अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जिनका नक्सली जो है वो इस्तेमाल करते थे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष 11 महिला शामिल हैं। दक्षिण जोनल कमेटी कई नक्सली शवों की पहचान की जा रही है। तो लगातार 17 दिन से चल रही थी मुठभेड़ ऑपरेशन में अब तक 24 नक्सली ढेर हो चुके हैं। करेगुट्टा ऑपरेशन में 19 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष 11 महिला शामिल हैं। दक्षिण जोनल कमेटी मेंबर कई नक्सली शवों की पहचान की जा रही है। लगातार 17 दिन से चल रही है मुठभेड़। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां ऑपरेशन में अब तक 24 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष से जान लेते हैं। आशुतोष, 19 शव नक्सलियों के बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। क्या पहचान हुई है नक्सलियों की? क्या कोई बड़ा नक्सली कमांडर भी मारा गया है इस समय? देखिए, बिल्कुल दावा जरूर किया जा रहा है कि कोई बड़े कमांडर को यहाँ पर मार गिराया गया है। हालांकि शिनाख्ती की प्रक्रिया अभी जो है वो चल रही है, पूरी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से जानकारी है कि 19 बॉडी जो है यहाँ पर बरामद कर लिया गया है, जिसमें 8 महिला हैं और 8 पुरुष और 11 महिला जो है वो शामिल है। हालांकि 2 नाम भी सामने आए हैं शिनाख्ती का, लेकिन अभी भी प्रक्रिया चल रही है। 17 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कल एक बड़ी सफलता जो है जवानों के हाथ लगी है। हालांकि अब तक जो है 19 बॉडी ही पुलिस लाइन में लाया गया है। बाकी जो कल जानकारी मिल रही थी 26 नक्सलियों के मारे जाने की, अब तक जो है उसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। अगर इस 19 बॉडी और पिछले जो 4 महिला नक्सली जो मारे गए थे उनको जोड़े तो 23 जो है अब तक नक्सलियों के बॉडी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी तक जो है ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो है इसका डिस्प्ले कब किया जाएगा, मीडिया के सामने कब इसे पेश किया जाएगा, कौन कौन से हथियार शामिल है, ये भी अब तक इसमें जानकारी नहीं आई है। स्थानीय जो संवाददाता हैं वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? 19 डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। जी देखिए, लगातार ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जो चल रहा था, उसके बाद जो कल जानकारी जो वहाँ से निकल के आई कि मुठभेड़ लगातार जारी था, उसके बाद जो है एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है वहाँ पे जो जानकारी के तौर पर। लेकिन जो बाद में जब देर शाम हुआ उसके बाद जो बॉडी है वो यहाँ पर लाए गए थे, इस पुलिस लाइन पे ही लाया गया। उसके बाद जो शिनाख्ती की प्रक्रिया है वो चल रही थी। लगातार फोरेंसिक की टीम, जो पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, वे सब यहाँ पर पहुँचे थे अभी। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि प्रक्रिया कितने देर में इस शिनाख्ती की प्रक्रिया चलेगी और क्या कुछ उसमें निकल के सामने आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा था और कयास यही लगाई जा रही थी कि पहले जब पहला प्रेस विज्ञप्ति आया था, आशुतोष बताया जा रहा है कि अभी और नक्सलियों के मारे जाने की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या इनपुट है अभी?
देखिए, बिल्कुल अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि जो है 26 नक्सली मारे गए थे। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि आसपास के इलाकों में जवान अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरीके का मुठभेड़ होता है तो उसमें नक्सली जब जवानों को भारी पड़ता देखते हैं तो जंगल और पेड़ों का सहारा लेते हुए वो भाग खड़े होते हैं, और साथ ही जो घायल या फिर जो मारे गए नक्सली है वो अपने साथियों को भी अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि शायद हो सकता है कि वहाँ जंगलों में और डेड बॉडी पड़ी हो, नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी हो, और वो सर्चिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब जवान वापस कैंप लौटेंगे उसके बाद ही ये सारा चीज़ स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से अब तक ये स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो है ये शिनाख्ती की प्रक्रिया कब तक होगी और कब इसे शो किया जाएगा। हालांकि कामयाबी तो बहुत बड़ी इसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसे जरूर देखा जा रहा है, लेकिन कामयाबी जो है एक और खबर आ रही है सामने कि तेलंगाना के बॉर्डर पर जो मुठभेड़ चल रहा था उसमें आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जो है जवान कुछ शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरी मुठभेड़ पर।